बॉर्डर विलेज में जाकर के 2-3 घंटे बिता के आइए। चाहे वो किसी स्टेट का बॉर्डर विलेज हो या इंटरनेशनल बॉर्डर विलेज हो, आपको बहुत कुछ बारीकियों का पता चलेगा। साथियों, हथियार, ड्रग, ये सारी जो तस्करी चल रही है, ड्रोन्स में एक नया संकट घुसा हुआ है। हमें हमारे बॉर्डर और कोस्टल उनकी ये संकलन बहुत जरूरी है। हम कहेंगे भाई नेवी ये करेगी, कोस्ट गार्ड ये करेगा, इतने से बात बनेगी नहीं। हमें संकलन बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। मुझे विश्वास है कि अगर हम मिलकर एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम हर चुनौती हमारे सामने बोनी सिद्ध हो जाएगी और चीजों को हैंडल करने की हमारी ताकत भी बढ़ जाएगी। मुझे विश्वास है कि शिविर में जो चर्चा होगी उसमें से कोई न कोई एक्शनेबल पॉइंट निकलेंगे, एक कलेक्टिव रोडमैप बनेगा। हर राज्य साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। ये तेरा क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्र है, तेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है। अगर हम उसमें उलझे रहेंगे तो उसका सबसे ज्यादा फायदा समाज विरोधी ताकतें, कानून को जो मानते नहीं हैं, वो इस अव्यवस्था का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इसलिए हमारे बीच समझदारी, संकलन, विश्वास और बड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए जी। और ये जिम्मेवारी हमारे कैडर्स की है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर मुझे विश्वास है हम साथ मिलकर के करेंगे तो हम जो चाहते हैं वैसा परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। और देश के लिए जो अवसर आया है, उस अवसर को पहली नजर में ताकत यूनिफॉर्म फोर्सेस से आती है। विश्वास का एक कारण यूनिफॉर्म फोर्सेस बन जाता है। हम उसको जितना ज्यादा ताकतवर बनाएंगे, जितना ज्यादा ब्रॉड विजन के साथ काम करने वाला बनाएंगे, जितना ज्यादा नागरिकों के प्रति संवेदनशील बनाएंगे, बहुत लाभ होगा। कुछ सुझाव मैंने डीजीपी कॉन्फ्रेंसिस में कही है। मैं सभी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से आग्रह करूंगा कि डीजीपी कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूशन के रूप में विकसित हुई है। खुलकर के चर्चा होती है और उसमें पॉलिटिकल एलिमेंट जीरो होता है। उसमें से जो बातें निकलती है, मैं सभी गृह विभाग के मेरे सचिव वो जो रहते हैं वो आईएएस कैडर के होते हैं और हमारे जो पॉलिटिकल फील्ड के लोग जो चुनकर के आकर के सरकार चलाते हैं। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में जो बातें हुई उनसे पूरा ब्रीफिंग लेना चाहिए। उसमें एक्शनेबल पॉइंट को हमें अपने राज्य में तुरंत लागू करना चाहिए, तब जाकर के फायदा होगा। हमें डीजीपी कॉन्फ्रेंस से तो एक मीटिंग हो गई थी, हमारे साहब होकर के आ गए हैं, ये नहीं है जी। ये एक देश की सिक्योरिटी को लेकर के काम करने। अब जैसे एक सुझाव आया था कि भाई हमारे पुलिस के लिए रहने के घर, अब मैंने एक सुझाव दिया था कि खास करके बड़े शहरों में जो पुलिस थाने हैं या पुलिस स्टेशन है, आप जरा सोचिए कि उसमें से कुछ मल्टी स्टोरीड बन सकता है क्या? नीचे थाना चला रहेगा, लेकिन अगर ऊपर 20 मंजिला मकान बना दिया और क्वार्टर बना दिए रहने के लिए, तो उस इलाके के जितने पुलिस वाले हैं उनके लिए घर वहीं मिल जाएगा। ट्रांसफर हो जाएगी तो वो खाली करके चला जाएगा, तो जो आएगा उसको वही मकान मिल जाएगा। तो पुलिस को आज शहर के बाहर 25 किलोमीटर दूर घर मिलता है, उसको आने जाने में 2-2 घंटे लगते हैं। हम जमीन का भी ज्यादा उस राज्य से बात कर सकते हैं, उस कॉरपोरेशन से बात कर सकते हैं, जरा उसको हाई राइज के लिए भी फायदा हुआ। और ऊपर भी हम सिक्योरिटी के लिए व्यवस्थाएं ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम चीजों को देखने के लिए व्यवस्थाएं ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यानी स्टैंड एलोन एक छोटा पुलिस थाना है, उसके बजाय आधुनिक पुलिस थाना भी बन जाएगा और उसी के ऊपर 20-25 मंजिला मकान बनकर के रहने के लिए घरों की व्यवस्था हो जाएगी। और मैं जरूर मानता हूं बड़े शहर में 25-50 थाने तो ऐसे जरूर मिल सकते हैं कि जहां इस प्रकार के डेवलपमेंट की संभावना है बहुत। क्योंकि बड़े शहरों में 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर बाहर जाना पड़ रहा है पुलिस के क्वार्टर बनाने के लिए। और उसमें देखा होगा, अब जैसे अभी अमित भाई बता रहे थे कि भाई बजट जो देते हैं वो अब उपयोग नहीं हो रहा है।
जितनी मात्रा में खर्च होना चाहिए नहीं हो रहा है। अब भारत सरकार में एक ऐसी स्थिति शुरू हुई है कि मुझे बार बार आग्रह करना पड़ता है कि जिस काम के लिए तय किया है उन बजट को उस काम के लिए उपयोग करो और समय सीमा में करो। आज पैसे खर्च नहीं कर पा रहे हम लोग। हमारे देश में इस स्थिति में नहीं चाहिए, हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी जी, हमारा सामर्थ्य बढ़ाना होगा, निर्णय शक्ति को